हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बिजनेस मॉडल ऑफ बैंक। आखिर कैसे बैंक प्रॉफिट कमाता है। ऐसा तो होता नहीं कि जब हम बैंक में पैसे जमा करते हैं तो बैंक एक बड़े से लॉकर में हमारे पैसे को रख देता है। सबसे पहला सवाल है कि आखिर सैलरी कहाँ से आती है। सब सवालों का जवाब है बैंक। वैसे हम सब अलग अलग बैंक्स में अकाउंट खोलते हैं और उसमें पैसे भी जमा करते हैं, जिस पर बैंक हमें इंटरेस्ट भी देता है। यानी जितना पैसा हम बैंक में जमा करते हैं उससे ज़्यादा पैसा हमें वापस मिलता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम बैंक से अपने सारे पैसे वापस ले लेते हैं तो बैंक को क्या फ़ायदा होता है, कैसे बैंक अर्न करता है, क्या है बैंक का बिजनेस मॉडल, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, बैंक के पास पैसे कमाने के कई तरीके हैं, जिसमें सबसे पहला तरीका ये है कि वो कस्टमर के पैसे का इस्तेमाल करता है। दरअसल बैंक आपके पैसे का इस्तेमाल करता है दूसरों को लोन देने के लिए, और उस लोन पे जो इंटरेस्ट चार्ज करता है उससे भी बैंक की अर्निंग होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं, आपने बैंक में 1 लाख रुपए जमा किए 1 साल के लिए। बैंक आपको उस पर इंटरेस्ट देगा 5% का, और बैंक आपको वो 1 लाख रुपए दूसरे कस्टमर को दे देगा लोन के तौर पर, और उस पर 10% इंटरेस्ट चार्ज करेगा। जब 1 साल बाद वो कस्टमर बैंक को लोन वापस करेगा तो वो 1,10,000 रुपए वापस करेगा, और बैंक आपको वापस करेगा 1,05,000, और इससे बैंक को प्रॉफिट होगा 5,000 का। इसीलिए ज्यादातर बैंक पैसे को अपने पास जमा नहीं रखते, दूसरों को लोन दे देते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। इसके अलावा बैंक अपने कस्टमर पर कई तरह के चार्जेस भी लगाकर प्रॉफिट कमाता है, जैसे कि SMS चार्जेस, क्रेडिट कार्ड चार्जेस। इसके अलावा अगर आप नॉन बैंक ATM से पैसे निकालोगे तो उस पर भी बैंक आपसे अलग से चार्जेस लेगा। ये चार्जेस 25 रुपए पर ट्रांजैक्शन होते हैं। इसके अलावा डेबिट कार्ड चार्जेस अलग से काटे जाते हैं, जिसके लिए बैंक हमारे अकाउंट से 100 रुपए से ज्यादा पैसे काट लेता है। अगर आपको किसी भी तरह का नया कार्ड बनाना होगा तो उसके लिए भी बैंक को अलग से पैसे देने होंगे। जैसे अगर आप अपना कार्ड खो देते हैं तो नया कार्ड बनाने के लिए आपको 50 रुपए से लेकर 500 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डेबिट कार्ड रिप्लेस करने पर 300 रुपए चार्ज किए जाते हैं, और उसके ऊपर GST अलग से। HDFC और एक्सिस बैंक में ये चार्जेस 200 रुपए है। फेल ट्रांजैक्शन पे भी बैंक आपसे पैसे चार्ज करता है। ऐसा कई बार होता है, हम ATM पे जाते हैं लेकिन अकाउंट में पैसे कम होने की वजह से ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है। अगर बात करें SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो वो हर फेल ट्रांजैक्शन पे 20 रुपए काट लेता है, और उसके ऊपर GST अलग से। HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, येस बैंक ये 25 रुपए चार्ज करते हैं। और इसके अलावा अगर मिनिमम अमाउंट अपने बैंक में नहीं रखा तो उस पर भी बैंक अलग से चार्जेस लेता है। और अब दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि बैंक जमा होने वाले सारे पैसे का इस्तेमाल कर देता है, तो इसका जवाब है नहीं। दरअसल RBI का एक रूल है, जितना भी पैसा डिपॉजिट जमा करते हैं उसका 4% लगभग बैंक को अपने पास कैश में रिजर्व रखना होता है, और इसे कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है। और ये रेशियो कितनी होनी चाहिए ये RBI डिसाइड करता है। और इसके अलावा बैंक को अपना कुछ % पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड, गोल्ड रिजर्व, पब्लिक अंडरटेकिंग में भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। और इन सब में इन्वेस्ट होने वाले पैसे को हटा दिया जाए तो इसके अलावा भी बैंक के पास काफ़ी पैसा बचता है। अगर आज के टाइम पे कोई अपना बैंक खोलना चाहे तो उसके लिए उसके पास 500 करोड़ रुपए होने चाहिए RBI के मुताबिक, और उसके बाद RBI से बैंक खोलने की परमिशन लेनी होगी, क्योंकि इंडिया में सब बैंक को RBI ही कंट्रोल करता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।